तुम्हारी ये नीलांबरी भले ही मुत्तू की शादी तुम्हारे साथ क्यों न तय करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुत्तू की शादी मेरी बेटी बेल्ली से होगी, सिर्फ बेल्ली से होगी। जैसे तुमने पूरी दुनिया के सामने कसम खाई है कि बेल्ली की शादी मुत्तू से होगी, वैसे मैंने भी कसम खाई है। मैं नीलांबरी आज सबके सामने कसम खाकर कहती हूँ, मेरे मुत्तू की शादी मेरी सहेली की बेटी माया से ही होगी। मौसी, आप भी पूजा कीजिए ना। मुत्तू, हम तो पूजा कर चुके हैं ना, अब तुम क्यों कर रहे हो? जाओ। कोई बात नहीं छोटी माँ, जब पूरे गांव के लिए बेली इतना सब कुछ कर रही है तो मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? माया, तुम्हारी वजह से सबके सामने मुझे बेल्ली के पैर धोने पड़े, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? ऐसा नहीं है, भैरव बैल को लाने गया है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए माया। अगर कलश मंदिर तक पहुंच गया और अभिषेक पूरा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, समझ गई? अब तक हमने जो कुछ किया है सब बेकार हो जाएगा, हमारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी माया। आज तक हमने जितनी कोशिशें की हैं, हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। और उसके बावजूद कद्रिश को बचाने के लिए हमें जेल में भी जाना पड़ेगा, समझ गई? कुछ तो सोचो। वो मंदिर पहुंचने से पहले ही सब कुछ संभाल लेंगे आंटी जी, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए, सब कुछ हमारे हिसाब से ही होगा। भागो भागो, बैल आ गया, बैल आ गया, भागो भागो, बैल आ गया, भागो भागो, बैल आ गया। हाँ तुम डरना मत, चलो हाँ तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। अरे बैल आ रहा है। अरे माता बचाओ हमें, अरे देवी माँ बचाओ हमें।
पता नहीं क्या होगा। डरना मत बेटा, कुछ नहीं होगा। कलश नीचे मत रखना, भगवान है हमारे साथ। ओह, हे माता रानी रक्षा करो। जब तक तुमने दिया हुआ काम पूरा नहीं हो जाता मेरे साथ रहना। बेली, बैल आ रहा है, कलश को नीचे रखो और भागो यहाँ से, चलो जल्दी। बेली, डरना मत, किसी भी हाल में कलश को नीचे मत रखना बेटी। मुत्तू जी संभल के। बेली, तूने लाल रंग की साड़ी पहनी है ना, बैल तुझे कभी भी मार सकता है। कलश नीचे रखो और चलो यहाँ से। बेली, चाहे कुछ भी हो जाए, कलश नीचे मत रखना, तुम आगे बढ़ो। पिताजी, अब बेली को लेकर जाइए। मुत्तू जी, आपको कुछ हो गया तो छोड़ दीजिए मुत्तू जी। माया, मुझे कुछ नहीं होगा। कलश किसी भी हालत में नीचे नहीं रखना चाहिए। आप लोग जल्दी आगे बढ़िए। बेली, चलो बेटी आगे चलो। आते वक्त आपको कोई बाधा तो नहीं आई ना? थोड़ी बहुत बाधाएं आई थी पंडित जी, लेकिन देवी माँ हमारे साथ है, इन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। और फिर से एक बार माँ ने साबित कर दिया कि वो हमारे साथ है। बेली, कलश की पूजा करके आ जाओ, फिर वृक्ष पर अभिषेक करो बेटा।
माया, माया सामने देखो, बैल आ रहा है, भागो वहां से। चलो निकलो वहां से। माया निकलो वहां से, जल्दी। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। इस बैल से कोई तो बचाओ मुझे। बचाओ। बचाओ बचाओ मुझे। माया दीदी ने कोई गलती नहीं की है, तुम जाओ। जाओ अब। क्या हुआ माया दीदी? बेली, वो बैल मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा था। मुझे बहुत डर लग रहा है बेली, मुझे बचाओ बेली। बेली, माया ये क्या हाल बना रखा है? मुत्तू जी, क्या हुआ? ये लाल साड़ी देखकर वो बैल मेरे पीछे पड़ गया था।
रोना बंद करो, थोड़ा शांत हो जाओ। तुम अभी बहुत डर गई हो, थोड़ी हिम्मत रखो माया। स्वामी, कदरेश की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी ऐसा आपने कहा था। सही कहा। अब मेरा मन शुद्ध और प्रसन्न है, जैसे कि सारी मलिनता धुलकर साफ हो गई हो। अब से इस गांव में सब शांति और सुख से जिएंगे। किसी को दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं। जो कदरेश की मृत्यु के जिम्मेदार हैं, उनका दंड तय है। वो लोग अभी तक भागे नहीं हैं, इसी गांव में हैं। आज से 30 दिन के अंदर जो भी उसकी मृत्यु के जिम्मेदार हैं, उनकी मौत निश्चित है। जैसे आंख के बदले आंख, वैसे ही मौत के बदले मौत तय है। जिस जीवित रूह को उन्होंने अन्याय से खींच लिया था, वही रूह अब उनकी सांसें खींच लेंगी। और इस भयानक लिखे को कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। याद रखना, सिर्फ 30 दिन के अंदर उनकी मौत निश्चित है। ये मेरा वचन है। ये सच है, सच है, सच है। इन्हीं हाथों से तुमने गांव में पूजा की और सारे गांव वाले तुम्हारी देवी के समान पूजा करते हैं। एक पल के लिए भी बिना सोचे तुमने इस पूजा को पूरा किया, वो भी सिर्फ गांव वालों के कहने पर। और आज तुमने माया की भी जान बचाई। तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। जिसने मेरी जान बचाई उसकी जान बचाना मेरा कर्तव्य है मुथुत जी। मैं समझा नहीं, माया ने तुम्हारी जान कब बचाई थी? देखो, आजकल तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। ठीक है, मैं चलता हूं।